आप सभी जानते हैं कि माता सीता का जब हरण हुआ तो रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में क्यों रखा, राजमहल में क्यों नहीं रखा? क्या इसके पीछे का कोई रहस्य है? आप सब जानते हैं? अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आखिर रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? वो अपने राजमहल में क्यों नहीं ले गया? इतना बड़ा सोने का लंका था, अपने राजमहल में कहीं पे भी तो रख सकता था। आखिर वहाँ पे लेकर के सिर्फ जो है अशोक वाटिका में क्यों रख दिया? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या रावण को कोई वरदान मिला था, कोई श्राप मिला था? आखिर इसके पीछे का कोई रहस्य है, कोई बातें हैं? क्या आप सब जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। आखिर माता सीता को जब रावण ले गया तो उन्हें महल में ना ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों रखा? ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि माता सीता जो हमारी थी वो रहना ही नहीं चाहते थे उनके राजमहल में। कोई सारे ऐसे लोग बताते हैं कि माता सीता जो थे उन्हें श्री राम जी का साथ पसंद था, उन्हें उनके साथ के अलावा कोई राजमहल नहीं पसंद था। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि माता सीता रावण को कभी देखना ही नहीं चाहती थी। बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियो यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, अब बहुत सारे वीडियो देखने को भी मिलता है। लेकिन हमारा वीडियो आज का जो है कुछ हट है, और आज मैं आपको ऐसे वैसे वीडियो बताऊंगी नहीं, आज मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताऊंगी। आखिर इसके पीछे जो था, क्या वरदान मिला था रावण को, और क्या उन्हें श्राप मिला था। आज हम यही रहस्य बातें जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। कोई वरदान मिला था जिसके वजह से माता सीता नहीं रह पाई, अशोक वाटिका में ही रही। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये रहस्य बातें जितने लोग नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहस्य बातें आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो है बात बहुत आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है और ये शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, आप सब जानते हैं रावण जो था कितना महान पंडित था। एक बार की बात है, रावण जो था अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा जो था महल बनवाया। इतना बड़ा महल बनवाया रावण ने कि उस महल को देख करके कोई भी लोग आकर्षित हो सकते थे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जब रावण ने वो महल बनवाया तो उस महल में उसने जीत कर ली कि मैं यहाँ पे जो है शंकर की पत्नी जो थी पार्वती, उनको जरूर बैठाऊंगा। रावण के मन में यह बात अच्छी तरीके से बैठ गया और वो मन में ठान लिया। और आप सब जानते हैं कि रावण जो था एक बार ठान लेता था तो उसको करके रहता था, उसको पूरा जरूर करता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही आती है कि जब रावण अशोक वाटिका में महल बनवाया तो उसने ठान लिया कि इस महल, इतने बड़े महल जो है मैं बनवाया हूँ, तो इसमें मेरी यही इच्छा है कि शंकर जी की पत्नी पार्वती जी को मैं यहाँ पे एक बार लेकर के जरूर बैठाऊँ। ठीक है, तो उसने ठान लिया। इसके लिए उसे क्या करना पड़ा, उसे कठोर तपस्या करना पड़ा। इसके लिए उसने पर्वत पे चला गया और पहाड़ी इलाके पे जा करके उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इतना कठोर तपस्या करना शुरू किया, इतना कठोर तपस्या शुरू किया कि उसके कठोर तपस्या को देख करके भगवान शंकर जो थे अपने आप में जो है प्रकट हुए। और जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने बोले कि वस्त, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो जब रावण जो था उसके जो मन में था, ये बात जो था अच्छी तरीके से बैठा था कि मुझे शंकर जी की पत्नी जो है पार्वती, उन्हें अब बैठाना है। तो रावण को जब ये सुनहरा मौका मिला, जब शंकर जी जो थे बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो, तो रावण जो था यही कहा, मैं आपकी पत्नी को ले जा करके मैं अपने महल में बैठाना चाहता हूँ। उसने सारी बातें बताई कि मैं एक अशोक वाटिका में जो था एक महल बनवाया हूँ, उस महल में जो है मैं जो सोच रही हूँ, मेरी चाहत है कि एक बार जो है पार्वती जी को वहाँ पे लेकर बैठाऊँ, और आप इतने आसानी से मुझे पार्वती जी को जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं तपस्या की हूँ। और तपस्या से आप जो वरदान मांगने को कहें तो मुझे बस यही वरदान दीजिए कि मैं पार्वती जी को लेकर के उस महल में बैठा दूँ। तो जब शंकर जी जो थे उस वचन में बंध चुके थे,
अब वो वरदान दे चुके थे, अब उन्हें ये पूरा करना था क्योंकि वरदान से मुंह मोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से जाने के लिए कह दिए। और जब उन्होंने पत्नी से जाने के लिए कह दिए तो पार्वती जो थी उसने भी कुछ बोली नहीं और सीधा उनके साथ चल दी। जब रावण था उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन पार्वती जी के मन में अचानक से एक बात आई। उन्होंने इस बात से छुटकारा करने के लिए उन्होंने विष्णु जी को याद किया। जब पार्वती जी ने विष्णु जी को मन से याद किया कि वो प्रभु आइए मेरी रक्षा कीजिए, तो विष्णु जी को ये बात जब पता चला तो विष्णु जी जो थे पार्वती जी के सामने आए, वो भी ब्राह्मण के रूप में। और जहाँ पे रावण और पार्वती जी थे वहाँ पे जो विष्णु जी आए ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने रावण को ये बातें बताई। उन्होंने पता चल गया कि रावण इतने आसानी से वरदान में पाया है तो पार्वती जी को छू नहीं सकता है। इसके लिए जो ब्राह्मण का रूप धर के आए थे विष्णु जी, उन्होंने बोले कि रावण, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ छल किया गया है? तो रावण ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे साथ कौन छल करेगा। तो विष्णु जी जो थे वो ब्राह्मण के रूप में वो बोले कि तुम्हारे साथ जो है शंकर भगवान छल कर दिए हैं। पार्वती जी जो हैं ये असली नहीं नकली है, ये असली को अपने पास रख लिया और नकली तुम्हें दे दिए। इसे ले जाने से तुम्हारा शर्त पूरा नहीं होगा और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। जब इस बात को सुने तो काफ़ी गुस्सा आया रावण को। इतना बात सुनते ही रावण को काफ़ी गुस्सा आया और पार्वती जी को ले जाकर के शंकर जी के पास उसने लौटा दिया। और जब एक बार लौटा दिया तो पार्वती जी आसानी से जो है उसने चली गई और इनका वचन भी पूरा हो गया। लेकिन रावण को जब बहुत ही गुस्सा आया और उसने बोला कि शंकर भगवान मेरे साथ छल क्यों किए, लेकिन अचानक से उन्हें याद आया कि नहीं, भगवान मेरे साथ छल नहीं किए। आखिर में जो ब्राह्मण था वो कोई और ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं नारायण था जो ब्राह्मण का रूप रख करके मेरे सामने आया था और मुझसे छल किया और मुझसे छल करके जो है पार्वती जी को वापस लेकर के शंकर जी के पास चला गया। ये बात वो जान गया, लेकिन उसको गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने जो है वहीं पे प्रण लिया। भगवान शंकर जी के पास ही बैठकर उन्होंने वचन लिया कि मैं वचन लेता हूँ कि मैं जो है शंकर जी की पत्नी पार्वती जो है इनको तो आसानी से मैं नहीं ले जा सका, लेकिन मैं यहाँ पे वचन ये लेती हूँ कि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को मैं वहाँ पे एक बार महल में जो है जरूर बैठाऊँगा। यही बात उसने प्रण लिया और वहाँ से चला गया। और बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब रामा अवतार में विष्णु भगवान जो थे रामा अवतार लिए थे, मनुष्य का रूप लिए थे रामा अवतार में, तो वो नारायण ही थे। और माता सीता जो थी, सीता के रूप में अवतरित हुई थी, वो माँ लक्ष्मी थी। और जब सीता का हरण हुआ, जब रावण सीता हरण किया और उन्होंने ले करके गया अशोक वाटिका में बैठाया, तो यही वचन था जो उन्हें पहले से ही वो वचन दे चुका था शंकर जी को कि मैं एक बार लक्ष्मी जी को जरूर बैठाऊंगा। ठीक है। और माता सीता जो थी वो लक्ष्मी का ही रूप थी। उन्होंने जो है धरती पे रावण का वध करने के लिए ही आई थी, अवतरित हुई थी। आप सब जानते हैं कि माता सीता लक्ष्मी का ही रूप थी। और रावण जो था उन्हें वचन लिया था कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को मैं एक बार लेकर के जरूर बैठाऊंगा, तो उसका वचन भी पूरा हुआ। और राम जो थे, पुरुषोत्तम राम जो थे, भगवान नारायण जो थे, उन्होंने राम के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने भी, उनका भी शर्त पूरा हुआ, रावण का वध हुआ। तो यही रहस्य बातें थी। इसके पीछे भी एक रहस्य था जो आप सब नहीं जानते थे कि आखिर माता सीता को अशोक वाटिका में क्यों ही रहना पड़ा, उन्होंने जो है रावण के लंका में क्यों नहीं रह सके। तो इसके पीछे का यही कारण था जो रावण खुद वचन लिया था भगवान शंकर से। उनका जीत था कि मैं एक बार लक्ष्मी को लेकर के जरूर जाऊंगा और बैठाऊंगा। और माता सीता लक्ष्मी का ही रूप थी क्योंकि वो विष्णु की ही पत्नी थी। और विष्णु और लक्ष्मी जो थे हमारे धरती पर राम और माता सीता के रूप में अवतरित हुए थे रावण का वध करने के लिए। ठीक है। तो यही रहस्य बातें थी। क्या ये रहस्य बातें आप सब जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट्स करके बताइए कि मैं जानता था, और नहीं जानते हैं तो ये रहस्य बातें मैंने आपको बताई। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो, ठीक है। और ऐसे ही रहस्य बातें, कथा कहानी से जुड़ी हुई कोई भी रहस्य बातें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।